देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, अभिनव अपने सोसाइटी के बेसमेंट वाले राज से अनजान एक शाम बेसमेंट में चला जाता है। अभिनव को आज अंदाजा भी नहीं था कि आज उससे जिंदगी की कितनी बड़ी गलती होने वाली है। आज शाम उसकी आखिरी शाम हो सकती थी। तो आइए जानते हैं आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी। मेरा नाम अभिनव है। मेरे साथ एक समय इतना बुरा हादसा घटा था जिसे मुझे किसी को बताने में भी बहुत डर लगता है। दरअसल साल 2011 में मैं राजस्थान के एक जगह मक्कड़ में शिफ्ट हुआ था। मुझे उस सोसाइटी का नाम तो ठीक से याद नहीं है, पर मुझे अपने साथ घटा वो किस्सा बड़े अच्छे से याद है। मैं उस सोसाइटी में बिल्कुल नया शिफ्ट हुआ था और यही वजह थी कि मैं सोसाइटी के तौर तरीकों से बिल्कुल अनजान था। मैं उस जगह अकेला रहता था। मेरा परिवार गांव में था और मैं अक्सर 1-2 महीनों पर उनसे मिलने जाया करता था। मैं अपने फ्लैट में अकेले ही रहता था। मेरी बिल्डिंग में लोगों का रहने का एक अलग ही नज़रिया रहता था। मैंने भी कुछ अनुभव किया था। मेरी बिल्डिंग के सबसे नीचे एक छोटा सा ऑफिस था और उसके ठीक बगल में एक रेलिंग बनी थी। उस रेलिंग से बेसमेंट जुड़ा था। ऐसे मैंने पहली बार तब देखा जब मैं सेक्रेटरी से किसी काम के विषय पर मुलाकात करने गया था। तभी मेरी नज़र बेसमेंट पर गई। अब अगर मैं आपको सच बताऊं तो मैंने जब पहली बार उस तरफ अपनी नज़र घुमाई थी तब मुझे रेलिंग से सटे एक छोटी सी बच्ची हल्की रोती हुई दिखी। अब चाहे ये मेरा वहम हो या कोई असलियत, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मैंने सेक्रेटरी साहब को जब इशारा करते हुए उस तरफ दिखाया तब उन्होंने भी इस बात को टाल दिया और मुझसे बस इतना ही कहा कि कहीं उस तरफ दोबारा मत देखना। उस दिन तो मैं अपने फ्लैट में जाकर आराम करने लगा। मुझे इसके बारे में थोड़ा जानना था और मेरे मन में थोड़ी उत्सुकता भी थी। खैर, इसके पीछे मेरा कोई खास मकसद तो नहीं था, पर मैं जब कभी कंपाउंड में टहलता तो जब मुझे कुछ लोग मिलते तो मैं उनसे बातों ही बातों में उस बेसमेंट के बारे में पूछता और मेरे पूछते ही वो सभी के सभी अपने मुंह पर उंगली रख लेते। वो कहते इस बारे में बात करने की हमें अनुमति नहीं है। फिर मैंने जब उनसे इसका कारण पूछा तब इस पर उनका कोई जवाब नहीं था। वो लोग जैसे मेरी बातों को नज़रअंदाज कर रहे थे। मैं इस सब के पीछे का राज को जानने में नाकाम रहा। आखिर बेसमेंट के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता था। एक शाम इसी तरह मैं नीचे टहल रहा था। वहाँ के वॉचमैन से मेरी अच्छी जान पहचान हो गई थी और बातों ही बातों में मैंने उस वॉचमैन से पूछ ही लिया कि वो जो बेसमेंट है उसके बारे में लोग बातें करने से क्यों डरते हैं। उसने कहा, देखो, इसके पीछे की एक बड़ी गहरी कहानी है। जो लोग इस कहानी को जानते हैं वो इस बारे में बात करना पसंद नहीं करते। ऐसा करने से वो भटकती रूह उनके सपने में उन्हें परेशान करती है। मैंने उससे कहा, तुम घबराओ मत, मुझे सच जानना है। और देखो, एक तो तुम वॉचमैन हो, तुमसे बेहतर इस जगह को और कौन जानता होगा। मैंने उससे कहा, और तुम फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो उसने कहा, बताने का तो डर नहीं है मुझे, बस वो गलती मत कर देना जो बाकी लोग कर देते हैं। फिर मैंने कहा, तुम मेरी फिक्र छोड़ दो, बस मुझे इसके पीछे की कहानी जाननी है। तभी वॉचमैन ने कहा कि वो बेसमेंट भूतिया माना जाता है। कहते हैं उस बेसमेंट में कोई बच्ची की आत्मा भटकती है। अगर कोई भी शख्स उस बेसमेंट के अंदर सूर्य ढलने के बाद आकर्षित होकर घुस जाता है तब उस छोटी बच्ची की आत्मा आपसे एक सवाल पूछेगी। वो आत्मा आपसे ये पूछेगी कि मेरी मम्मी कहाँ हैं। अगर आपने ना में जवाब दिया तो वो बच्ची की रूह तुरंत ही आपका गला घोंटकर या जहरीली धुआं उत्पन्न करके आपको जान से मार देगी। और अगर आपने उससे ये कहा कि वो आ जाएगी तो आपके कुछ समय तक जिंदा रहने की संभावना हो सकती है, पर आप तब तक उस बेसमेंट से बाहर नहीं निकल सकते जब तक कि उसकी मम्मी वापस नहीं आ जाती। और इसके पीछे की भी एक कहानी है। लोगों के मुताबिक बीते 3 साल पहले कोई महिला देर रात अपने सोसाइटी में आई थी और देर रात के समय वो औरत बस अपनी बच्ची के साथ सोसाइटी कंपाउंड में
किसी का इंतजार कर रही थी। वो महिला कुछ देर के लिए कंपाउंड से ठीक सामने वाले रोड पर शायद किसी को देखने गई। इतने में जब वो लौटी तब उसने पाया कि उसकी बच्ची गायब थी और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसने अपनी बच्ची की आवाज़ बेसमेंट से आती सुनी और ये सुनकर वो औरत दौड़ते हुए बेसमेंट तक पहुंची। फिर उसके बाद उसने बिल्डिंग के कुछ लोगों की मदद से बेसमेंट के दरवाजे को जैसे तैसे खोला, पर तब तक उस बच्ची की मौत हो गई थी। फिर कुछ दिनों के बाद उस औरत की भी लाश उसी बेसमेंट में ही मिली। कुछ लोग इसे आत्महत्या कहते हैं तो कुछ कहते हैं कि उस बच्ची ने अपनी माँ को आवाज़ दी, पर समय रहते ही उसकी माँ उसे बचा नहीं पाई। इसी कारण उस बच्ची ने ही अपनी माँ को बेसमेंट में मार डाला। जो भी शख्स गलती से उस बेसमेंट में चला जाता है फिर तो उसे भगवान ही बचाए। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनने के बाद अब जाकर मुझे महसूस हुआ कि इस बिल्डिंग में सब कुछ इतना अजीब क्यों है। खैर, मेरी उत्सुकता अब ख़त्म हो चुकी थी, पर मुझे क्या पता था कि असलियत जानना मुझे इतना महंगा पड़ सकता है। इस बात को बीते 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था। एक शाम मेरी किसी दोस्त का फैमिली फंक्शन था जिसमें मैं भी इनवाइटेड था। वहाँ से लौटते वक्त मुझे काफ़ी रात हो गई थी। रात के उस समय कुछ 1:30 या 2 के करीब हो रहे होंगे। जब मैं सोसाइटी पहुँचा तो सोसाइटी पहुँचकर अब मैं बिल्डिंग में घुसने ही वाला था कि मुझे किसी बच्चे की ज़ोरों से चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ी। ये आवाज़ बड़ी ही प्यारी थी पर उतनी ही दर्दनाक भी थी। मेरे मन में उस समय दूसरे कोई ख्याल नहीं आया सिवाय इसके कि मैं जाकर देखूं कि कौन बच्ची मुसीबत में है। वो आवाज़ बेसमेंट के अंदर से आ रही थी। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि जो बच्ची बेसमेंट से चिल्ला रही थी वो मेरा नाम लेकर बार बार पुकार रही थी। मेरे मन में इतना भी ख्याल नहीं आया कि आखिर उस छोटी सी बच्ची को कैसे पता लगा कि मैं कौन हूँ। और फिर मैंने जैसे तैसे दरवाजे को खोला। वो मुझे भागने का इशारा कर रही थी, पर जब मैंने इतनी ताकत लगाकर जैसे तैसे दरवाजा खोला था तो अब मेरा अंदर तो जाना बनता ही था और मैं भागता हुआ बेसमेंट में पहुंचा। मैं बेसमेंट में अभी घुसा ही था कि अब वो बच्ची की आवाज़ें आने बंद हो गईं। तभी मैंने अपने पीछे देखा तो बेसमेंट का दरवाज़ा भी अब बंद हो गया था। मैं सोचने लगा कि मैंने इतनी ताकत लगाकर जैसे तैसे दरवाज़ा खोला था, तब मुझे 15 मिनट लग गए थे, तो फिर ये दरवाज़ा अपने आप ही बंद कैसे हो गया? क्योंकि हवा में इतनी ताकत कहाँ थी कि वो दरवाजे को बंद कर सके। लेकिन तभी मुझे एक झटके में होश आ गया कि मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ। तभी मैंने अपनी घड़ी में समय देखा तो रात के 2:15 बज रहे थे। अब तो जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई थी। फिर मुझे उस वॉचमैन की कही गई बात अब याद आ रही थी। तभी मैंने एक दीवार पर लाल रंग से अपने आप कुछ लिखते देखा। मैंने देखा कि उस पर लिखा था कि मम्मी आप कहाँ हो। अब मुझे इस कहानी पर यकीन हो गया था। खैर, मुझे कोई खास डर नहीं लग रहा था उस वक्त। मैंने सोचा कि एक छोटी बच्ची ही तो है, इससे भला मुझे क्यों डरना। मैंने अभी अपने मन में इतना सोचा ही था कि तभी मुझे ज़ोरों से सामने की ओर एक लड़की गुर्राते दिखी। उसके बड़े लंबे लंबे या यूं कह सकते हैं पैरों तक बाल थे। वो किसी हवा की गति से एकदम से मेरे सामने आ खड़ी हुई। तभी मैंने देखा कि उस बच्चे की हाइट अब धीरे धीरे बढ़ रही है। उसके हाथ अपने आप बढ़ रहे थे और उसके नाखून भी अब काफ़ी बड़े थे। उसने मुझे बड़ी ही आसानी से गले से ऊपर उठा लिया। अब मैं सांस लेने के लिए तड़प रहा था। मैं अब कुछ ही समय में मौत के घाट उतरने ही वाला था और मैंने अपने जीने की आस भी खो दी थी कि तभी एकदम से वो दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलने के साथ ही मैं सीधे ज़मीन पर जा गिरा और मैं अब बुरी तरह से हाँफ रहा था। तभी मैंने देखा कि कुछ लोग और वॉचमैन दौड़ते हुए मेरे पास आए हैं और उन्होंने मुझे जल्दी से उठाया और मैं उठकर खड़ा हुआ और फिर तुरंत ही बेसमेंट से बाहर निकला। वॉचमैन का मैं बहुत शुक्रगुजार था। उसने मुझे बताया कि उसे पूरा यकीन हो गया था कि आज मेरा मरना तय है और ये उस भटकती बच्ची की आत्मा का
जाल था इस तरह चिल्लाने का जिसमें मैं फंस गया था। मेरे अंदर घुसने के तुरंत बाद ही वॉचमैन ने कुछ लोगों को इकट्ठा कर लिया था और एकदम सही समय पर मेरी जान बचा ली। वाकई वो तो मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं उस बेसमेंट की असलियत से टकराने से बाल बाल बचा, वरना ना जाने शायद मैं भी उसी बेसमेंट में हमेशा हमेशा भटकता रहता। खैर, इस घटना से मुझे सीख और सबक दोनों ही मिल गया था और मैं दूसरों को भी कभी भी इस तरह किसी खाली बेसमेंट में अकेले रात को जाने से सख्त मना करूँगा, क्योंकि हर शांत जगह का एक राज होता है और जब वो राज खुलता है तब इंसान को सामना करना पड़ता है खौफ की एक असलियत से। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।